श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 12 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को ईश्वरीय विज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा रहे हैं। तत्व ज्ञान का अर्थ यह होता है, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में समस्त कार्यों के एकमात्र कारण स्वयं ईश्वर हैं। अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है, सब कुछ ईश्वर ही है। उसी में आज अध्याय 7 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो सब भाव तू मुझसे ही उत्पन्न जान। और अर्जुन, एक सत्य और समझ ले, जो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये जरूर मुझसे उत्पन्न है, मगर मैं इन गुणों में वास नहीं करता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के अध्याय 7 के श्लोक 12 को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता रहे हैं कि इस संसार में अच्छाई बुराई समस्त कारणों के एकमात्र कारण स्वयं ईश्वर है। आइए इस सत्य को हम सरल रूप में समझते हैं। देखिए, सत्व रज तम, यह परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुण हैं। इन्हीं के खेल को माया का खेल कहा जाता है। ये जो 3 गुण हैं, इनके 3 अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग 3 भाव हैं। हर मनुष्य के अंदर इन तीनों में से कोई एक गुण प्रबल रहता है। जिस मनुष्य के अंदर सात्विक गुण प्रबल रहता है, उस मनुष्य का स्वभाव सरल होता है, शांत होता है, वो अध्यात्म की तरफ उसकी रुचि होती है, उसकी भावना निस्वार्थ होती है, अर्थात वो निष्काम भावना में दूसरों की सेवा भाव करके उसको खुशी मिलती है। इस प्रकार का सात्विक गुण होता है। जिसके अंदर राजस गुण प्रबल होता है, ऐसा मनुष्य के अंदर संसार में उन्नति पाने की, सुख वैभव पाने की चाह और तृष्णा सदैव बनी रहती है। ऐसे मनुष्य के अंदर लोभ, स्वार्थ, तृष्णा भरी होती है और वो सदैव शरीर और भौतिक उन्नति के विषय में ही सोचता रहता है। जो तामसिक गुणी है, उसके जो भाव होता है, उसका भाव ये राग द्वेष से भरा होता है, अर्थात उसके अंदर नफरत का भाव होता है, उसकी हिंसक प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर क्रोध होता है, काम वासना होती है, उसके अंदर अज्ञान होता है। वो सत्य को असत्य समझता है और असत्य को सत्य समझता है। नतीजा, ऐसे तामसिक गुणी के मनुष्य से परमात्मा की प्रकृति, ईश्वर की भक्ति का अधिकार छीन लेती है और वो पीर पैगंबरों को पूजकर उन्हीं को ईश्वर मान भक्ति करता है। और उसकी सोच ऐसी होती है कि जो मेरे हिसाब से नहीं चलता वो गलत है, उसको तो मार ही देना चाहिए। इस प्रकार जो तामसिक गुणी है वो अज्ञानी होता है। तो इस प्रकार जो ये संसार में 3 तरह के मनुष्य हैं, सत्वगुण वाले, रजोगुण वाले और तमोगुण वाले, अर्थात भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जो अच्छे बुरे सब मनुष्य हैं, चाहे वो दैवीय प्रकृति के हैं, चाहे वो आसुरी प्रकृति के हैं। देखिए, सात्विक गुणी दैवीय प्रकृति का होता है और जो आसुरी गुणी प्रकृति के हैं वो रजस और तमस गुण के मनुष्य होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो इस संसार में आसुरी और दैवीय प्रकृति के मनुष्य हैं, जो अच्छाई बुराई वाले हैं, उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव मेरे द्वारा उत्पन्न गुणों से ही हो रहे हैं। अर्थात ये जो गुण है सत्व रज तम, वो मैं ही हूँ, ये मेरी माया है, मगर मैं इस माया में वास नहीं करता। मैं ईश्वर अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में वास करता हूँ और वास्तविक स्वरूप में अपने परम धाम में वास करता हूँ। जो मनुष्य मुझे पाना चाहता है वो मेरी कर्म योग या ज्ञान योग की साधना के द्वारा पहले इस माया बंधन से अपने मन और बुद्धि को मुक्त करे। तत्पश्चात वो मुक्त मन से, मन और आत्मा से मुझ ईश्वर से मिलन की चाह से पुकार करे ध्यान साधना के द्वारा, तब वो ईश्वर से मिलन कर सकता है। तो भगवान हमें इस श्लोक में यही सत्य बता रहे हैं कि इस संसार में अच्छाई बुराई जो भी खेल चल रहा है वो सब मेरी माया का खेल है। वास्तव में कोई कुछ नहीं कर रहा। सब कर्म बंधन, कर्म फल अपने प्रारब्ध के कारण अच्छे या बुरे बने अपने कर्मों के कर्म फल बंधन को भोग रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं वो सात्विक गुण पाकर ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं वो रजस और तमस गुण में फंसकर लाख 84 चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। कभी वो अच्छे व्यापारी बनते हैं, कभी वो धनी व्यक्ति बनते हैं, कभी वो निर्धन बनते हैं। इसके बाद वो पशु की योनि में गिर जाते हैं, जहाँ से वो 84 लाख चक्र पूरा करके इस संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इस रहस्य को समझिए, इस माया के खेल को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।